नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। वे 92 वर्ष के थे और वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। लेकिन आपको पता है, वर्ष 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस दौर में उनका विरोध करने वालों में एक नाम लालू यादव का भी था। जी हाँ, वही लालू यादव जो मनमोहन सिंह सरकार में ही बाद में रेल मंत्री बने, वही लालू यादव जिनके सांसदों के समर्थन के कारण केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बिना किसी व्यवधान के लगातार टिकी रही, उन्हीं मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का विरोध लालू यादव ने किया था। दरअसल आपको बताया कि वर्ष 2004 में यूपीए का गठन हुआ था और आपको याद होगा कि उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद केंद्र में बहुमत के रूप में जो यूपीए थी, उस गठबंधन को बहुमत आया, तब कई प्रकार के नाम प्रधानमंत्री के चेहरों को लेकर हुई थी और उसमें कई नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिले थे। यहां तक कि उस दौर में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें सामने आई थी और कांग्रेस में अधिकांश लोग इस पर एकमत थे कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन उस दौर में ही भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने यहां तक कहा था कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया गांधी बनती हैं तो वह अपने बाल मुड़वा लेगी। और वहीं सोनिया गांधी ने तब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था जिस मास्टर स्ट्रोक के कारण चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कई अन्य दल हो, उन सब की बोलती बंद कर दी थी। लेकिन उस दौर में मनमोहन सिंह का नाम सामने लाने वाली सोनिया गांधी के इस निर्णय का कई लोगों ने विरोध भी किया था, जिसमें कांग्रेस के भीतर से भी कई लोगों की यह राय थी कि प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी को ही कुर्सी संभालनी चाहिए, न कि मनमोहन सिंह को कुर्सी संभालनी चाहिए। और उसी दौर में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध करने वाले नामों की फहरिस्त में लालू यादव का भी नाम शामिल था। दरअसल आपको बताएं कि वर्ष 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब उस चुनाव में बिहार की 40 संसदीय सीटों में से 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी। यानी कि राजद के कुल 22 सांसद थे और 22 सांसदों वाली पार्टी राजद यूपीए में जो तमाम अलग अलग दल थे, उसमें एक बड़े संख्या बल वाले दल के रूप में थी। और ऐसे में लालू यादव की यूपीए सरकार में तूती बोलती थी। तो सरकार गठन के दौरान भी यह बेहद जरूरी था कि लालू यादव उस सरकार का खुले दिल से समर्थन करें और उनकी कई शर्तों को मानने के लिए उस दौर में जो सोनिया गांधी थी, कांग्रेस या फिर अन्य तमाम जो यूपीए से जुड़े हुए लोग थे, वह सब तैयार थे। लेकिन लालू यादव ने उस दौर में यह शर्त रख दी थी कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, हम मनमोहन सिंह के नाम का विरोध करते हैं, मनमोहन सिंह को किसी भी सूरत में लालू यादव प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे। और बकायदा इन तमाम बातों का जिक्र लालू यादव ने खुद ही किया है और इन बातों का जिक्र लालू यादव ने अपनी ही एक किताब में किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनके जो 22 सांसद थे, उन 22 सांसदों के बलबूते यूपीए सरकार के गठन के दौरान उन्होंने तब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। दरअसल लालू यादव की आत्मकथा है गोपालगंज टू रायसीना, माई पॉलिटिकल जर्नी। तो इसी किताब में लालू यादव ने वर्ष 2004 में यूपीए सरकार के गठन के दौर में क्या क्या बातें हुई थी, उन तमाम चीजों का जिक्र किया है और उसमें ही लालू यादव की ओर से यह बताया गया है कि तब जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बातें शुरू हुई, उसके बाद सोनिया गांधी का विरोध भी शुरू हुआ और उसी दौर में इसे लेकर के अलग अलग किस्म की बातें सामने आए कि अगला चेहरा पीएम के लिए कौन हो। और उसमें सोनिया गांधी ने अचानक से सबको हक्का बक्का कर दिया जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम को आगे किया। लेकिन लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे और लालू यादव ने अपनी किताब में इन बातों का जिक्र करते हुए लिखा है कि तब उन्होंने कहा था कि ये अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह मेरी विचारधारा की जीत होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मैं उनके अलावा किसी और नाम को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। लालू यादव लिखते हैं कि जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, तो मेरे
लिए यह एक ऐसा सवाल था जिसे मैं मना करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं सोनिया गांधी के आग्रह को मना भी नहीं कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए काफी दुविधापूर्ण स्थिति थी। और लालू यादव लिखते हैं कि मेरे घर पर खुद तब सोनिया गांधी आई थी, मनमोहन सिंह आए थे, और सोनिया गांधी ने मुझे इस बात के लिए राजी किया कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का समर्थन करूं और मनमोहन सिंह के नाम का विरोध न करूं। और तमाम चीजों में मैं उनके आग्रह के कारण दुविधापूर्ण स्थिति में था कि एक ओर तो मैं यह समझता था कि सोनिया गांधी ही देश की नई प्रधानमंत्री हो, तो दूसरी ओर उनका आग्रह भी नहीं ठुकरा सकता था। आखिरकार मैं नरम पड़ गया, और नरम पड़ने के बाद मैंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी हामी भरी। तो एक और उस दौर में जहां विरोधियों ने भी सोनिया गांधी के नाम पर अलग अलग किस्म से नानुकुर वाली स्थिति की थी, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आया था पीएम बनने के लिए, तो उनके नाम का भी विरोध किया गया, और उनके नाम का विरोध करने वालों में खुद लालू यादव भी शामिल थे। और उनके ये विरोध करने का जो कारण था, वह कारण था कि वह सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। हालांकि अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, तो उसके बाद लालू यादव ने ये बातें भी कही है कि उन हमेशा ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रचुर स्नेह मुझे मिलता रहा। और अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, तो उनके निधन के बाद लालू यादव ने काफी भावुक संदेश अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिसमें वे लिखते हैं कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का दुखद समाचार सुना। सरदार मनमोहन सिंह जी ईमानदारी, सादगी, सज्जनता, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति थी। आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार सरदार मनमोहन सिंह ने आधुनिक स्वावलंबी भारत की नींव रखी। उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति है। उनका प्रचुर स्नेह मुझे मिलता रहा। ऐसे विनम्र, विशाल व्यक्तित्व के साथ काम करना मेरा सौभाग्य था। लालू यादव आगे लिखते हैं कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच उन्होंने बिहार और भारत को बेहतरीन एवं फलदायक वर्ष, अथवा यूं कहें कि स्वर्णिम दशक दिया। यूपीए गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता तथा कैबिनेट सहयोगी रेल मंत्री के रूप में हमारी सकारात्मक पहल एवं आग्रह पर उन्होंने 2004 से 2009 के बीच बिहार को विकास कार्यों के लिए 1,44,000 करोड़ की धनराशि एवं परियोजनाएं दी। कोसी विभाजिका के समय हमारे निवेदन पर तुरंत बिहार चले आए तथा हजारों करोड़ की आर्थिक सहायता, राहत सामग्री व राशि प्रदान की। लालू यादव ने अन्य बातों को याद करते हुए लिखा है कि उनके स्वर्गवास उपरांत वर्ष 2004 से 2014 के स्वर्णिम दशक में उनकी छाप व उनकी सफलता का एक रिकॉर्ड के रूप में स्वतः ही इतिहास में और अधिक जोर शोर से प्रचारित होगी। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इस कठिन समय में मैं उनके परिवार, प्रियजनों व प्रशंसकों के लिए मेरी हार्दिक शोक संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।